जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम हनी शक्ल बुक क्लास 6 की एक और पोम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स। वर्ड्स कितने वंडरफुल होते हैं हमें भी पता है। अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं होती, अगर हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं होते तो क्या होता दुनिया में। हम अपनी बात नहीं बोल पाते, हम किसी के सामने कुछ रख नहीं पाते, हम कुछ अपना कुछ भी अपना पास्ट प्रेजेंट या फिर इन फ्यूचर हम क्या बनना चाहते हैं कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी के सामने। तो ये जो पोम है ये वर्ड्स के बारे में है कि वर्ड्स कितने वंडरफुल होते हैं, बाय मैरी ओनील। तो ये इसमें जो पॉटेस हैं उन्होंने कितना अच्छे से इस चीज को बताया है कि वर्ड्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं, कितना मेजर रोल प्ले करते हैं। तो वो हम देखेंगे इस पोम में। तो सबसे पहले शुरुआत में बता देती हूँ, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। कोई ऐसा वर्ल्ड जिसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। क्योंकि हर एक ह्यूमन एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलता है, उसे एक लैंग्वेज तो आती है जिसमें वो अपने थॉट्स अपने पेरेंट्स या अदर्स के सामने रख पाता है। तो द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो हमारी थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। तो इस पोम को हम पढ़ेंगे जो कि वर्ड्स पे ही है। शुरू करते हैं हमारी पोएम। नेवर लेट ए थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। कभी भी कोई भी आइडिया या थॉट, श्रिवल मीन्स श्रिंक, डाई मतलब खत्म होना, कि कोई भी आइडिया और थॉट को सिर्फ इसलिए खत्म मत होने देना क्योंकि तुम्हारे पास उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई वे नहीं है। मतलब आप अगर कुछ बोल के नहीं बता पा रहे हैं, कोई राइट वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए, सिर्फ इसलिए आपने अपनी थॉट्स को डाई होने मत देना। बिकॉज फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। क्योंकि जो इंग्लिश है वो बहुत ही रिच लैंग्वेज है, बहुत ही मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो आप अपने थॉट्स इस लैंग्वेज में। नॉट इंग्लिश, आपके पास अगर कोई भी, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि हर किसी को एक लैंग्वेज आती है, कम से कम एक अपनी नेटिव लैंग्वेज तो हर कोई बोल पाता है। अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो आपके पास कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं जिनसे आप अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अपनी थॉट्स होती हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जैसे इसमें इंग्लिश में ये पोम लिखी गई है, तो इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम, कि एक अच्छी एक लैंग्वेज है, बहुत रिच लैंग्वेज है, जिसमें कि आप भी यू कैन प्ले इट, मतलब आप भी अपने कुछ भी अगर थॉट्स हैं तो उनको सामने रख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है जिसमें आप इफेक्टिवली दूसरों के सामने अपने जो भी कुछ आइडियाज हैं वो सामने रख सकते हो। बस करना क्या है आपको, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, सॉरी, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. आपको सिर्फ करना क्या है, जो इंग्लिश बहुत रिच लैंग्वेज है उसमें आप लिख सॉरी एक्सप्रेस कर सकते हो आप उसमें। बस आपको करना क्या है, जो इफेक्टिव वर्ड्स हैं, जो कि अच्छे वर्ड्स हैं, उनको परफेक्ट तरीके से परफेक्ट वर्ड्स को आपको अरेंज करना है और अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, अपने आइडिया जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, ब्राइटेस्ट थॉट्स जो हैं वो जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बस आपको जो परफेक्ट वर्ड्स हैं उनको उनको अरेंज करना आना चाहिए, उनको उनमें उन परफेक्ट वर्ड्स के थ्रू आपको खुद को जो थॉट्स हैं वो बताने आने चाहिए, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि जो भी कुछ आप अपने थॉट्स बताने चाहते हो, जो आपके हेड में कुछ आइडियाज हैं वो क्लियर हो सकें, क्लियर एक्सप्रेशन दे सकें, तो लोग उसे समझ सकें क्लियरली। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, मतलब और अच्छे से उनको, हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड मतलब बहुत अच्छे से उसको वो करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि जो सामने वाला लिसनर है वो आपकी बात को समझ सके।
For many of the loveliest things have never yet been said. ये said, sorry. तो ये सब कुछ क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी हम एक्सप्रेस करेंगे वो कोई एक्सप्रेस कर चुका होगा या फिर अपनी किसी और की भी ऐसी थॉट्स नहीं होंगी। नहीं, जो भी कुछ आप कुछ सोचते हो, जो आप कुछ कर सकते हो, वो जो अच्छी चीजें हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, उनको इस तरीके से या फिर ये सोच के कि हाँ किसी और ने कहा होगा ये चीज, इसलिए छोड़ नहीं देनी चाहिए। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्ड्स, अपने जो थॉट्स हैं उनको कभी भी पीछे नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसे वर्ड्स, परफेक्ट वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहिए। और वो वर्ड्स, क्योंकि जो आपकी थॉट्स हैं वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं हुई हैं, क्योंकि कभी किसी की थॉट एक्सप्रेस किस लिए नहीं, सबके पास अपने सोचने का तरीका होता है, सबके पास अपनी थॉट्स होती हैं, अपने आइडियाज होते हैं। तो सिर्फ इसलिए सोच के लैक ऑफ वर्ड्स की वजह से, और अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज नहीं मिल रही है करेक्टली कंप्लीटली, तो सिर्फ इसलिए कि आप एक्सप्रेस नहीं करो, नहीं, परफेक्ट वर्ड्स और सामने वाला समझ सके इन लवलीस्ट थिंग को जो आप सोच रहे हो, वो प्रेजेंट करनी चाहिए आपको। तो इसमें यही बताया गया है इस पैराग्राफ में। आगे हम देखते हैं, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। मतलब वर्ड्स जो होते हैं वो हमारी थॉट्स जो होती हैं, जो हम सोच रहे होते हैं, उनकी फूड एंड ड्रेस होते हैं वर्ड्स। क्योंकि अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं होंगे तो उन थॉट्स को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? क्योंकि थॉट्स को जो बॉडी और स्विंग कौन देता है? वर्ड्स देते हैं। दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। ओके, तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए ड्रेस और फूड जो होता है थॉट्स का, वो वर्ड्स होते हैं। वो उन्हें एक बॉडी देते हैं जिससे कि हम सामने वाले के सामने अपने आइडियाज रख पाते हैं। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। क्योंकि आज के टाइम में सब कोई लॉन्गिंग टुडे मतलब वेट कर रहा है कुछ सुनने के लिए, कुछ फ्रेश, कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स। और अगर आपके पास परफेक्ट वर्ड्स हैं, क्लियरली अच्छे से फेड अप किए हुए, उनको एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि हर कोई आज के टाइम में कुछ फ्रेश और कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स सुनना चाहता है, समझना चाहता है वो। तो बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। और सिर्फ वर्ड्स ही वो चीज हैं जो आपकी थॉट्स को, आपकी आईज के पीछे जो प्रिजन में जो मतलब जेल में है, अभी वर्ड्स ही उनको बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी थॉट है, अगर वो चीज आपके माइंड में है, कोई भी थॉट है, कोई भी आइडिया है, वो जेल में ही है। मतलब तब तक वो अंदर ही रहेगा जब तक आपको वर्ड्स के थ्रू उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि थॉट्स जो हैं उनको फ्री करने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत होती है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। और हो सकता है अभी भी आपके माइंड में कुछ एक नया मार्वलस न्यू सरप्राइज हो, बहुत अच्छी चीज हो जो अभी भी आपके माइंड ने होल्ड कर रखी हो एट प्रेजेंट। तो इस तरीके से इस पोएम में बहुत अच्छे से इस चीज को बताया गया है कि वर्ड्स जो होते हैं वो थॉट्स को ब्यूटीफुली और अच्छे से आपके थॉट्स एंड आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और इसलिए हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, या फिर हमें एटलीस्ट एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, उनमें क्लियरली हम अपनी बातों को रख सकें। और लास्ट में बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वलस न्यू सरप्राइज। और हो सकता है अभी भी आपके माइंड में एक ऐसी अच्छी मार्वलस न्यू थॉट हो जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी हो, और हर कोई वेट कर रहा है कुछ अच्छा, कुछ फ्रेश सुनने के लिए। So it is all about it. Hope you like this poem. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.